तो आइए आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले दो चीज़ों को समझते हैं। दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। पहला है समतुल्य बट्टा और दूसरा है समतुल्य बढ़त। देखिए समतुल्य बट्टा और समतुल्य बढ़त क्या होता है। ठीक है। जैसे समतुल्य बट्टा क्या होता है, जैसे अगर एक से अधिक डिस्काउंट हो, इसका हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है। तो जब एक से अधिक डिस्काउंट होगा तो कुल मिला करके एक डिस्काउंट बनाने के जब बना लेंगे तो उसे कहेंगे समतुल्य बट्टा। ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्क्स प्राइस है, ठीक है, 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। ठीक है। और इसमें दो डिस्काउंट देंगे, है ना। इसमें जो डिस्काउंट मिलेगा, मान लेते हैं हम उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं पहला 20% का, ठीक है, और उसके बाद 10% का। ठीक है। तब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इस तरीके से, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले हम जब MP लिखे 100 रुपया, है ना जी, जब MP 100 रुपया लिखे तो कहता है सबसे पहले 20% डिस्काउंट है। कितना? 20%। जब 100 का 20% डिस्काउंट देंगे तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो कितना बचा? 80। अब कहता है 80 का भी 10% डिस्काउंट देंगे। जब 80 का 10% डिस्काउंट देंगे तो 80 का 10% कितना होगा? तो 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। तब 80 में से 8 हज़ार कितना बचेगा? 72। हमारा 72 क्या हो गया? SP सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। एक तो आप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट को कर सकते हैं कितना डिस्काउंट हुआ, एक मतलब एक मुफ्त कितना डिस्काउंट हुआ। यहाँ तो दो डिस्काउंट दिए, 20% और 10%। अगर हम बोल रहे हैं एक मुफ्त कितना डिस्काउंट हुआ, तो एक मुफ्त कितना डिस्काउंट हुआ, देखिए 100 से 72, 100 से कितना हो गया? 72। कितना की कमी हुआ? 28 का। कितना का कमी हुआ? 28 का कमी हुआ, है ना। 28 का कमी किस पे? 100 पे। तो जो 100 पे है वही तो परसेंटेज होता है। यहाँ से कुल डिस्काउंट कितना का हुआ? 28%। एक डिस्काउंट हुआ, क्या समझ लगा कि डिस्काउंट 28%। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, है ना। अब देखिए हम यहीं से एक तरीका और कर सकते थे। देखिए यहाँ से हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहे हैं और डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तरीके से। तो देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर दो डिस्काउंट है ना। इसे मान लेते हैं अगर डिस्काउंट A% है और B% है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है A + B माइनस A × B बटे 100। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लेते हैं A का मान 20, तो 20 + 10 क्या हो जाएगा? 30 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा? 20 × 10 बटे 100। 1 0 से 0, 0 से 0। 30 में से क्या घटा? 2। कितना बचा? 28%। तो क्या हुआ? इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28%। अब यहीं से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? 100 में 28% का डिस्काउंट। देखिए यहाँ से आप डिटेल में बनाया अलग अलग करके, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। एक बार इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल करके आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई कीजिए। तो 100 में 28 का डिस्काउंट 28, 100 में 28% का डिस्काउंट 28 का डिस्काउंट, है ना। तो 100 में 28 का डिस्काउंट क्या होगा? 72 रुपीज़, है ना। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना जरूरी है आपको, आगे बहुत ही काम देगा। ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। और इक्विवेलेंट इंक्रीज क्या होता है? देखिए यहाँ इक्विवेलेंट डिस्काउंट में क्या होता है कि देखिए जो भी यहाँ पे डेटा है उसमें सबसे पहले जो 10% है 20% वो घटा, फिर जो बचा 80, 80 का 10% फिर घटा। यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है ना। मतलब दोनों जगह क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन कभी सोचिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी बढ़े यहाँ भी बढ़े। तो जब दोनों कंडीशन में बढ़ता है तो उसे बोलते हैं इंक्रीज, है ना। क्या बोलते हैं? इंक्रीज। उसे बोलते हैं समतुल्य बढ़त। क्या बोलते हैं? समतुल्य बढ़त। देखिए अगर दोनों जगह डिस्काउंट यानी घट रहा है तो डिक्रीज हो गया, बट्टा हो गया, है ना। इक्विवेलेंट डिक्रीज या इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन अगर वही बढ़े तो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट इंक्रीज। तो समतुल्य बट्टा जब बढ़त में होगा, सॉरी समतुल्य जब बढ़त होगा, बट्टा होगा तो माइनस होगा, जब बढ़त होगा जिसका फॉर्मूला होगा A
प्लस बी प्लस ए गुने बी बटे 100। ठीक है, तो आइए कुछ प्रश्न लेते हैं इस पर। चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें होगा समतुल्य बढ़त। देखिए सबसे पहले हम समतुल्य बढ़त को समझते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं? तो समतुल्य बढ़त को समझते हैं, और समतुल्य बढ़त अगर आप समझ गए ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान हो जाएगा। जैसे हम बोले हैं आपको कि अगर कोई प्रिंसिपल है 1000 रुपया, कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, और इस पर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी इसको जो रेट है आर वो 10% टाइम 2 साल। कितना है? टाइम 2 साल। तो आप इसका वो बताइए, CI बताइए, इसका ब्याज कितना होगा। इस तरीके से हम पूछ दिए, है ना। तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, या तो CI का फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरी बात हम इस पार्ट में CI से मतलब कंपाउंड रिलेटेड से किसी भी फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट फार्मूला वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले 1000 रुपया है प्रिंसिपल, कितना है? 2 साल। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, इसे 1000 का 100% कितना, 10% कितना होगा? 1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100। 1000 का क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। अब चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो होता क्या है, इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगना है। और जो सेकेंड साल इंटरेस्ट बनेगा वो पहले साल के इंटरेस्ट पे लगेगा, है ना जी। तो इस पर भी लगेगा 10%। तो कितना हो जाएगा? 10। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 प्लस 100, 210। कितना हो गया? 210 हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि देखिए होता क्या है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? होता क्या है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो पहला साल अगर 10% इंटरेस्ट है, दूसरा साल भी 10% होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के 2 साल में कितना हो जाएगा? 10%, 10%, 20%। 3 साल में 30%, 4 साल में 40%। इस तरीके से होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ही 2 साल हुआ तो 10 10 20 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 10 20 तो हुआ ही, लेकिन पिछले 10% में भी तो 10% लगना है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। आइए हम सबसे पहले इक्विवेलेंट इंक्रीज निकालेंगे, है ना, समतुल्य बढ़त निकालेंगे। तो समतुल्य दर निकालेंगे। जब समतुल्य दर निकालेंगे तो क्या करेंगे, समतुल्य बढ़त का फॉर्मूला लगाएंगे। बढ़त का क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा बढ़ता है ना। तो A प्लस बी, तो यहाँ A भी 10 है, B भी 10 है ना जी। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाई 100। तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 प्लस क्या हो जाएगा? 10 गुने 10 बटे 100, 0 से 0 बटा 0 0 बटा 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21%। यानी समतुल्य बढ़त या समतुल्य दर कितना हो गया? 21%। यानी जो 10% 2 साल लग रहा है उसको हम एक बार निकाल लिए तो कितना परसेंट हो गया? 21%, है ना। तो 21% क्या लगना है? इंटरेस्ट लगना है। तो इंटरेस्ट कितना लगना है? 21%। किस पे? 1000 पे। तो 1000 का 21% लगना है। यही हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 0 से 2 0 कट गया। 21 गुने 10 क्या हुआ? 210। देखिए हमारा यहाँ से भी CI 210 आया, और डिटेल से भी आपका CI 210 आया। ठीक है, तो यही आपका मूल रूप से फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ 3 साल रहेगा ना तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं A प्लस बी के फॉर्मूला पे। ठीक है, तो समतुल्य इंक्रीज निकालना सीखना आवश्यक है। इससे क्या होगा, आपको मतलब शॉर्टकट में एक समतुल्य दर निकाल के
और सिंपल इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज की तरह निकाल लेना है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं समतुल्य दर या समतुल्य बढ़त कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए कहता है क्वेश्चन में एक पहला नंबर जो प्रश्न है इस तरीके से है कि किसी चीज़ का 12.5% बढ़त है और फिर 12.5% इसका इंक्रीज है, तो समतुल्य बढ़त ज्ञात करें, है ना। मतलब पहले 12.5% बढ़ता है और फिर 12.5% बढ़ जाता है, तो इसका समतुल्य बढ़त क्या होगा। तो इसका जो समतुल्य बढ़त होगा, समतुल्य बढ़त है ना, समतुल्य बढ़त क्या होगा, कितना परसेंट होगा। समतुल्य बढ़त बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, यानी इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी है ना जी, तो कितना है 12.5 प्लस 12.5 कितना हो गया 25। फिर हम डिटेल में लिखते हैं तो 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 गुने 12.5 बट्टे कितना हो जाएगा 100। 12.5 कितना हो जाएगा 25 होगा ना जी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 125 इंटू 125 बटे 100। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे फिर 100 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। काटिए 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 25 चौके 100। यहाँ हो गया 25 प्लस 5 पचे 25 होगा 16 हो गया ना। अब इसको आप कर लीजिए 16 पचे 80, 16 दूनी 32, 0 8 10 कितना हो गया 25 गुना 16 400, और उधर हो गया 25, क्या हो गया 425 बटा 16% है ना। अब इसको 16 से भाग दीजिए, जब 16 से भाग देंगे 425 में तो क्या होगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 क्या बचा 10 0, और 16 70 पर उत्तर से भागा कर देते हैं थोड़ा सा। 16 दूनी 32 0 1 5 16 96 6 में 16 25 80, थोड़ा सा देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। 16 25 80 16 दूनी 32 425, 16 दूनी 32 105, 16 25 80 96 25 6 25 25 0 0 4। यहाँ से हो जाएगा 16 से 96, 15 5 15 में से 6 गया 9, यहाँ कट गया, यहाँ बचा कितना 5 5 16 25 80 26.5%। इस तरीके से आया। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समतुल्य बट्टा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम डिटेल में समझते हैं। देखिए समतुल्य बट्टा निकालना क्या है, अगर बोलेगा कि रेट है 10% 10% 10% है ना, समतुल्य बट्टा नहीं सॉरी समतुल्य बढ़त, तो समतुल्य दर या समतुल्य बढ़त तो बनाइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी है ना, तो 10 प्लस 10 यानी 10 प्लस 10 प्लस फिर ए गुने बी, तो 10 गुने 10 बटे 100 है ना जी। तो 1 0 से 1 0 0 से 0 कटा, क्या हुआ यहाँ क्या बचा 10 10, यहाँ 10 10 20 और प्लस 1 कितना परसेंट हो गया 21% है ना। अब देखिए ये दोनों मिला के कितना हो गया 21%, और एक और क्या बच गया, ये हो गया 21%, और एक क्या बचा 10%। अभी और निकालना है, इसको भी छोड़ दिए थे। ठीक है, अभी इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से भी इसी तरीके से निकालेंगे। समतुल्य बढ़त कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी यानी 21 प्लस 10 कितना हो गया 31 प्लस क्या होगा 1 गुने बी यानी 21 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काट दीजिए है ना। यहाँ से 21 गुने 1 21, यहाँ 0 भागा देंगे तो 2.1, 31 प्लस 2.1 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 33.1%। हमारा क्या हो गया समतुल्य बढ़त हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से मान लिया रह गया 25% प्लस 25%, तो क्या हो जाएगा इसमें, इससे पहले ए प्लस बी, इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, तो 25 प्लस 25 50 हो गया, प्लस ए गुने बी यानी 25 गुने 25 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको आप क्या करना है, देखिए आ जाएगा 50 प्लस 25 को 25 क्या होगा 625 है ना बटे 100, 100 से भागा देंगे तो क्या होगा
दो जीरो कटेगा तो 2 का औसत क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो 50 से छोड़ कितना हो गया, 56.25% हमारा क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है। या फिर देखिए तरीका और है, जैसे अभी हम बताए थे क्वेश्चन में, एक लिए थे 12.5% और एक लिए थे 12.5%। तो इसका इक्विवेलेंट इंक्रीज कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका है कि इस पर पुट कर दें। ठीक है। लेकिन हम आपको सलाह देते हैं क्या कि अगर पूर्णांक में परसेंटेज रहे तो आप इस तरीके का यूज कीजिए, लेकिन जैसे ही पूर्णांक में नहीं जा कर के फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे। क्या तरीका है, आइए समझते हैं। 12.5% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/8 लिखते हैं। 12.5% को क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। तो होगा क्या, अगर पहला साल मूलधन 8 है तो 8 का 12.5% एक क्या होगा, इंक्रीज है यानी बढ़ेगा। तो 8 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरे साल भी होगा, अगर दूसरे साल अगर मूलधन 8 है तो 8 का 12.5% एक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 2 साल के बाद, यानी अगर कुल मूलधन 8 ही 64 है तो इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 9 81, है ना। इसी को आप प्रिंसिपल कर सकते हैं, इसको आप अमाउंट कर सकते हैं, मिश्र धन। ठीक है। तो कोई राशि है जो 64 से 81 हो रहा है तो कितना का वृद्धि हो रहा है ना, तो घटाएंगे। तो 64 76 है ना, 10 80 यानी 16 का वृद्धि हो रहा है किस पे, 64 पे। 100 पे कितना, ठीक है। इसको काटेंगे कितना से, 4 से काटिएगा, आप काट लीजिए। तो 4 से हो गया 25 चौके 100, 4 से हो गया 16 चौका 64, और 25 में 17 करके 16 से भाग दे दीजिए। उससे भाग देते हैं, 16 से भाग देते हैं, 25 में 17 कर लीजिए। तो 17 25 85, 17 दूनी 34, 5 8 से 12, 425 आया। कितना आया, 425 को 16 दूनी 32, 0 1 5, 16 96 है ना, 15 हो गया 9, हम लोग देंगे 16 25 80 1 0 0 16 96, यानी आया 26.56%। हमारा इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना हो गया, 26.56%। इसी तरीके से आप निकालिए, जब पूर्णांक में हो तो a + b + a × b/100 है ना। एक देखिए था समतुल्य डिस्काउंट, वो वाला आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा। लेकिन जो समतुल्य बढ़त है, इनकी इक्विवेलेंट इंक्रीज वो डिक्रीज था, डिस्काउंट डिक्रीज था, तो वो वहाँ काम आएगा, वहाँ माइनस होता है। लेकिन यहाँ इंक्रीज है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा अभी तत्काल। और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। प्लस क्यों, क्योंकि इंक्रीज होता रहता है ना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न को करते करते हम क्या करेंगे, प्रश्न को करते हुए हम लोग सीखेंगे। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। ठीक है। एग्जांपल कैसे लेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल जो है 1000 रुपया है, इंटरेस्ट जो है रेट है, इंटरेस्ट रेट है 10% है, और टाइम 2 साल है। CI कहता है निकालने के लिए। ठीक है। क्या निकालना है, CI और अमाउंट। ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका निकालेंगे तो पहला तरीका क्या है कि हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेट, है ना। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेट क्या होगा, तो 2 साल के लिए है तो 10% पहला साल, 10% दूसरा साल, तो 10% होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 20 प्लस क्या हो जाएगा, फिर जाएगा 10 × 10 बटा 100, यानी 10 × 10 बटा 100 कटेगा तो क्या हो गया, 21%, है ना। तो अब जो यहाँ से CI बनेगा 1000 का 21% बनेगा, तो 1000 का जो 21% होगा इस तरीके से कितना हो गया, 210 रुपया, है ना। अब प्रिंसिपल 1000 है, CI 210 है, तो आपका जो अमाउंट बनेगा क्या बनेगा, 1210 रुपया बनेगा। एक तरीका तो इससे होता है। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ जो रेट है ना, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इस रेट जो 10% है ना, इस रेट को
इसी में एक काम और कर सकते हैं आप। देखिए रेट जो 10% है ना, तो इसको लिख लीजिए 1/10। क्या ले लेंगे? 1/10 लेंगे। ठीक। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेट बनाएंगे। इक्विवेलेंट रेट बनाएंगे। इक्विवेलेंट रेट जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा इक्विवेलेंट रेट क्या होगा, 10 से 11, फिर 10 से 11, इस तरीके से मान लेंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 10 है कि अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है तो कितना बनेगा, 121 रुपया क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। देखिए इक्विवेलेंट रेट नहीं छोड़िए, इक्विवेलेंट रेट नहीं मानेंगे इसको। रेट अगर 10% है तो क्या लिखेंगे, 10% को 1/10, यानी पहला साल अगर 10 रुपया प्रिंसिपल है तो अगला साल कितना हो जाएगा, 11। प्रिंसिपल 10 तो वो कितना जाएगा, 11, यानी एक अमाउंट हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल अगर 100 है तो वो कितना जाएगा, अमाउंट 121। 121 क्या होगा, अमाउंट। अब देखिए प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना है, 1000। तो 100 का कितना गुना, 10 गुना, है ना। तो जो हमारा अमाउंट होगा, तो देखिए प्रिंसिपल साइड होता है, अमाउंट साइड होता है। तो देखिए जब 100 का 10 गुना 1000 है प्रिंसिपल, तो इसका भी 10 गुना होगा। तो 1210 रुपया क्या हो गया, हो जाएगा मिश्रण। क्या हो गया, मिश्रण। क्या हो गया, मिश्रण। ठीक है, अमाउंट हो गया, मिश्रण हो गया। देखिए ये होता है प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट बना 121 है ना, तो 100 से 121 हो गया। लेकिन जो है प्रिंसिपल 100 नहीं 1000 है, तो 100 का कितना गुना, 10 गुना। तो अमाउंट भी कितना गुना होगा, 10 गुना होगा, यानी 1210 हो जाएगा कुल मिला करके। तो यहाँ से देखिए अमाउंट तो निकल गया 1210। अब क्या निकालना है, CI। अब देखिए अमाउंट 1210 है, प्रिंसिपल 1000 है, तो CI क्या बनेगा, 1210 में से 1000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 210 बचेगा। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है और है, एक तरीका और क्या है, देखिए एक तरीका क्या है कि प्रिंसिपल 1000 है तो ऊपर सबसे पहले 1000 लिख देंगे। ठीक है, कितने साल है, 2 साल। तो 2 साल का है तो इस तरीके से खींच लेंगे। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, कहता है 10% है, यानी पहला साल भी 10% लगना है, दूसरा साल भी 10% लगना है। ठीक है, तो 10% लगना है तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया होगा। अगले साल भी 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। लेकिन अगले साल क्या होगा कि 100 पे भी 10% लगेगा, है ना। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो हमारा जो कुल मिला के CI हो गया 100 + 100, 200 + 10, क्या हो गया, 210। यहाँ से CI 210 हो गया। अब बात रही अमाउंट की, तो अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट प्लस CI, सॉरी अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस CI होता है ना। प्रिंसिपल 1000 + 210 क्या हो गया, 1210 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न इस तरीके से है, कहता है समय 2 साल है, रेट है जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.5% है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ₹6.80 है। तो प्रिंसिपल बताएं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन बताएं। तो क्या करेंगे, हमारे पास कई सारे तरीके हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम तरीका देखिए क्या लगाते हैं। 12.5% को क्या लिखेंगे, तो 12.5% को लिखेंगे 1/8। और यहाँ से समझेंगे कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो 8 का 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9। दूसरे साल हुआ तो अगर प्रिंसिपल 8 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 9। यानी कुल मिला के जो प्रिंसिपल अगर 8 × 8 64 है, तो जो अमाउंट बनेगा 9 × 9 कितना बनेगा, 81 बनेगा, है ना। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है, अमाउंट होता है। और अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही तो हमारा होता है CI। इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा, 17 यूनिट, है ना। ये अपने खुद से माने हैं, 17 यूनिट हो गया CI। और कहता है नहीं 17 थोड़ी ना है, 6.8 है क्वेश्चन के अनुसार। तो हम लोग क्या करते हैं, तुलना करेंगे। देखिए तो अपने खुद अपने मन से लिए डेटा को, अब जो अपने मन से डेटा उठाए हैं उसको और जो रियल डेटा दे रखा है उसको दोनों में मैचिंग करेंगे। देखिए ये तो खुद से लिए हैं, ये तो आंसर आना नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इन दोनों में मैचिंग करते हैं। देखिए अगर प्रिंसिपल दे रखा होता तो प्रिंसिपल से तुलना करते,
अमाउंट दे रखा होता तो अमाउंट से तुलना करते। यहाँ पर सी आई दे रखा है तो सी आई से तुलना करेंगे, है ना। यानी अगर सी आई 17 यूनिट किसके बराबर है, 6.8 यानी 6 रुपया 80 पैसा। एक यूनिट क्या हो जाएगा, एक यूनिट जो होगा 6.8/17। कोई दिक्कत, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना गुना करेंगे, 10 से। अब काटेंगे 17 चौके और 7 तो क्या बचा, 4/10। चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, प्रिंसिपल ज्ञात करें। तो अब जो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 64 यूनिट। तो एक यूनिट 4/10 तो 64 यूनिट, तो 64 गुना 4/10, 4 से गुना करते हैं। तो 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 6 चौक 24 है 25/10। तो दिक्कत, यहाँ से भागा देंगे तो क्या हो गया, 25 रुपया 6 पैसा। हमारा क्या आ गया है, प्रिंसिपल। यही उत्तर होगा, ठीक है। इसे आप और भी कई तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक तरीका और क्या है, देखिए यहाँ से प्रिंसिपल तो दे रखा नहीं है ना, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या करेंगे, 1/8 है ना, यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल को मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे, तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, देखिए प्रिंसिपल मानने का तरीका है कि जो रेट है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लाइए 1/8। और कितना साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो 8 को 8 से गुना कीजिए। 3 साल का रहता तो 8 गुने 8 गुने 8 करते, लेकिन यहाँ 2 साल है। तो जब 2 साल है तो क्या करेंगे, 8 गुने 8, तो 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 64 यूनिट हो गया। अब बात है 2 साल की, सेम कंडीशन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, है ना। कितना परसेंट लगना है इंटरेस्ट, 12.5%। तो 12.5% जो होता है वो कितना होता है, 1/8, यानी 64 का 1/8 इंटरेस्ट कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह से 64 का 1/8 यहाँ भी इंटरेस्ट कितना होगा, 8। अब 8 का भी 12.5% लगना है, तो 8 का 12.5% यानी 8 का 1/8 तो क्या होगा, 1। यानी इंटरेस्ट कितना हो गया कुल मिला करके, यानी यहाँ से जो हमारा सी आई बना वो 8 दूनी 16 1 17 यूनिट। सेम चीज़ है, यहाँ भी सी आई कितना है, तो 17 यूनिट। अब 17 यूनिट जो है किसके बराबर है, सी आई दे रखा है कितना है, 6.8। यहाँ से लिखेंगे 6.8, एक यूनिट क्या हो जाएगा, 4/10। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना माने, 64 यूनिट। तो 64 गुने 4/10 यानी 25 रुपया 60 पैसा। आप कहीं से भी किसी भी तरीके से उठाइए और जो रियल डेटा दे रखा है, जो डेटा हम माने हैं और जो रियल डेटा दे रखा है, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से, अमाउंट है तो अमाउंट से, और सी आई है तो सी आई से, उससे कंपेरिजन कर लें और कंपेरिजन करने के बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके भी वही चीज़ करेंगे जो पहले किया था। करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 सही 2/3% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6, है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे कि अगर प्रिंसिपल 6 है, कितना 6, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 फर्स्ट ईयर। अगर 6 है तो कितना हो जाएगा, 7, 2 साल तक है तो 2 बार करेंगे। अगर टोटल प्रिंसिपल 36 है तो अमाउंट कितना बनेगा, 49। कितना बनेगा, 49, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। इसका जो डिफरेंस होगा 36 4 40 9 4 13, तो क्या हो गया, सी आई, है ना। अब दे क्या रखा है उससे कंपेरिजन करेंगे। अब दे रखा है आपका अमाउंट यानी 39 यूनिट कितना है, 1470, है ना जी। या फिर ऊपर नहीं नीचे कंपेरिजन करते हैं, वहाँ से एक और ले लेंगे 1470। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 के 27, एक यूनिट कितना हो गया, 30। 27 सी आई याद करें तो 13 यूनिट, 13 गुने 30 39, 390 रुपया। अगर बोलेगा प्रिंसिपल बताइए तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 30 से यहाँ भी गुना कर लेंगे, है ना जी। तो 36 गुना 30 करेंगे तो 36 108 है जी, 180 रुपया हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल।
है ना। या फिर तरीका और है, तरीका और क्या है, वही चीज़ है। 1/6 है, हम इसमें प्रिंसिपल मान लेंगे, है ना। जब इसमें से प्रिंसिपल मानेंगे तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे, यहाँ नीचे 6 है, 2 साल है तो 6 × 6 हमारा प्रिंसिपल कितना बना, हमारा प्रिंसिपल बना 36। और यहाँ से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, है ना। अब 36 का 1/6, 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6, तो 36 का 1/6 जो इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 6 × 6 = 36, सेकेंड ईयर भी 6 बनेगा, है ना। इसी तरीके से 6 का 1/6 जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1, कुल यहाँ जो CI हो जाएगा 6 × 6 = 12, 1 13, है ना। ये हो गया 13 यूनिट। अब यहाँ से अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI, अभी 36 + 13 तो कितना हो जाएगा 49 यूनिट, क्या हो जाएगा 49 यूनिट, है ना। अब 49 यूनिट दे रखा है, 1470, यानी 1 यूनिट कितना हो जाएगा 30, तो CI पूछेगा तो 13 × 30, 13 × 39, 390। अगर प्रिंसिपल पूछिए तो यहाँ किससे गुना कर देंगे, 36 × 108, यानी कितना हो गया 1080। आप किसी भी तरीके से निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। चलिए देखिए अगला जो है कहता है अमाउंट बताइए, प्रिंसिपल बताइए। अभी रेट 11.9% है, टाइम 2 साल है। दे क्या रखा है यहाँ पे, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 70 रुपया है, ठीक है। तो इसको ना अगले तरीके, देखिए इस तरीके से निकालते हैं, इसको जानते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए 11/9 को क्या लेंगे 1/9 लेंगे, है ना। अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मानते हैं तो कितना हो गया 9, 2 साल है तो 9 × 9 कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ से 2 साल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। अब 81 का 1/9 जो होगा इंटरेस्ट कितना होगा, तो 81 का 1/9 इंटरेस्ट कितना होना 9, अगले साल में 81 का 1/9 इंटरेस्ट कितना होना 9। अब अगले साल जो होगा इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो 9 का 1/9 कितना हो गया 1, ठीक है। अब देखिए दे क्या रखा है, अगर पूरा का पूरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 9 9 18 19 होता, लेकिन कहता है नहीं 2 साल का नहीं, केवल दूसरे साल का, मतलब केवल दूसरे साल, मतलब पहला साल का तो होगा नहीं, तो केवल दूसरा साल का CI कौन सा बनेगा, एक तो पहला साल का हो गया, एक कौन सा हो गया दूसरे साल का। तो दूसरे साल का जो CI मतलब CI बना, ये कितना बना 10 यूनिट, कितना बना 10 यूनिट, 10 यूनिट दे रखा, और 10 यूनिट होता कितना है 70 दिया हुआ है, तो 10 यूनिट 70 है, तो 1 यूनिट कितना हो गया 7, है ना। तो कहता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात करें। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना 81 यूनिट, जब प्रिंसिपल 81 यूनिट तो इसको जब निकालेंगे 1 यूनिट 7, 81 में 7 1 7 7 7 8 56, यानी अमाउंट कितना 567 रुपया अमाउंट। अब बात रह गया किसका अमाउंट का, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ हम लोग CI निकालेंगे, क्या निकालेंगे CI, तो 9 9 18 19, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस CI, तो 81 और 9 90 और 10 100, अमाउंट कितना हो गया 100 यूनिट हो गया, 19 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट 7, 19 यूनिट 7 यूनिट कितना हो जाएगा गुना करने में 133 रुपया, और यहाँ हो गया 700 रुपया, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। देखिए इसमें वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। कौन वाला फार्मूला 9 से 10 9 से 10 क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, 1/9 है ना, तो पहले साल 9 से 10 हुआ, 9 से 10 हुआ, यानी 81 से 100 हो गया। तो यहाँ से वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया अमाउंट, इसका जो डिफरेंस हो गया हमारा क्या हो गया 19, वो हो गया हमारा CI। अब देखिए ना प्रिंसिपल दे रखा है, ना अमाउंट दे रखा है, ना CI दे रखा है। CI दे रखा है, वो देखिए जो CI है ना दोनों साल का है मिक्स करके, लेकिन यहाँ जो CI दे रखा है वो दोनों साल का नहीं दे रखा है, पार्टिकुलर सेकेंड ईयर का दे रखा है, तो इसलिए हम इस तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके का प्रयोग करेंगे, इस तरीके का प्रयोग जब करेंगे जब फर्स्ट ईयर का CI दे दे, सेकेंड ईयर का CI दे दे, ठीक है।
तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। बाकी अगर होल सेल में मतलब होल रूप से 2 साल का 3 साल का देते तो आप इस तरीके से करिए, बेहद आसान है। चलिए अब बाकी अगले वीडियो में करेंगे।